मेरे जीवन में सबसे अर्थपूर्ण और संभवतः महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था 90 के दशक की शुरुआत में कोरिया के सोल शहर जाना। ये वहां था जिसका मुझे एहसास नहीं था कि क्या होने वाला था। मैं किसी कारण से जा रहा था जो निश्चित रूप से बहुत खास था, लेकिन अंततः मुझे किसी बात ने अंधा कर दिया जो मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाली थी। मैं वहां जा रहा था क्योंकि पहली बार होने वाला था कि ये कोरिया के सोल शहर में प्रार्थना करने के लिए 10 लाख लोगों को एक साथ ले आने वाले थे। वो मुझे तकरीबन 10 लाख लोगों के साथ प्रार्थना करने का मौका मिला। मैंने देखा वहां दुनिया भर से आए हुए लोगों का जन सैलाब था। वो सबसे देखने में अविश्वसनीय चीजों में से एक थी और योइडो फुल गॉस्पेल चर्च के रूप में थी। वो कुछ लोगों का एक चर्च, 10 लाख लोगों की सदस्यता वालों का एक चर्च। इस प्रार्थना सभा को आयोजित किया और मैं शुक्रवार की रात को उनके चर्च की प्रार्थना सभा में गया और 24,000 लोग एक साथ एकत्रित हुए फ्राइडे नाइट प्रेयर मीटिंग की प्रार्थना के लिए। बस आपको बताने के लिए कि उनकी कलीसिया में 60,000 डिकन्स और डिकन्सेस हैं। तो मैं यंकी स्टेडियम पहुंचता हूं और आश्चर्यजनक बात यह थी कि ये वो मीटिंग नहीं थी जिसने मुझे प्रभावित किया, बल्कि ये एक बस यात्रा थी जिसमें परमेश्वर ने कुछ करना शुरू किया। जब मैं कोरिया में था, उनके पास एक पहाड़ है जो प्रेयर माउंटेन कहलाता है, जहां वे लोगों को 24 घंटे प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे कहते हैं कि औसतन 12,000 लोग वहां 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं। 12,000 लोग होते हैं। मैंने फैसला किया कि मैं वहां जाऊंगा और मैं प्रार्थना करूंगा, इसलिए मैं बस में सवार हुआ और यहीं से मेरे जीवन में बदलाव आता है। जब मैं प्रेयर माउंटेन की ओर जाने लगा, उस बस में सवार होकर मैं उस एरिया के एक युवा कोरियाई पास्टर के बगल में बैठा था जो अंग्रेजी बोलता था। हम बस में एक दूसरे के बगल में बैठे थे। हम बातें करने लगे और मुझे पता चला कि वो एक चर्च का बिल्कुल नया पास्टर था और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने अपना चर्च कैसे शुरू किया? खैर, उसने कहा मेरी कलीसिया ने हमें एक नई कलीसिया शुरू करने के लिए 5,000 लोग दिए। मैं जा रहा हूं एक नया चर्च शुरू करने के लिए, बहुत सारे लोग हैं वहां पर। और वो कहता है कि मैं सप्ताह में एक बार 24 घंटे प्रार्थना करने के लिए ऊपर जाता हूं। और मैं इस युवक और प्रार्थना के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर आश्चर्यचकित था। और फिर जैसे ही मैंने उससे बात करना शुरू किया, मैंने कहा, अच्छा मुझे बताइए कि परमेश्वर के वचन में आपका समय कैसा है? बाइबल के समय के बारे में बताइए। और अचानक मैंने देखा कि ये युवक रोने लगा और उसने कहा, मेरे लिए प्रार्थना करो। उसने कहा, मैं बाइबल में संघर्ष कर रहा हूं। वो कहता है, मैं महीने में एक बार ही बाइबल पढ़ता हूं। मैंने कहा, आपके पास 5,000 लोगों की कलीसिया है और आप महीने में एक बार ही बाइबल पढ़ते हैं? और उसने कहा, हाँ प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। वो कहता है, मुझे मदद की जरूरत है। मुझे पता है कि ये गलत है और मुझे और बेहतर होने की जरूरत है। और उसने कहा, हर महीने मैं उत्पत्ति से शुरू करता हूं और प्रकाशित वाक्य तक पूरा समाप्त करता हूं। और मैंने कहा, रुको, जब आप कहते हैं कि आप महीने में एक बार बाइबल पढ़ते हैं, तो क्या आप पूरी बाइबल पढ़ते हैं? उसने कहा, हाँ, पर प्लीज मैं बेहतर प्रयास कर रहा हूं। बाइबल में एक एक चीज, हर एक चीज पढ़ने का, महीने में एक बार। वो कहता है, प्लीज मुझे बताइए। वो कहता है, आप इसे कितना पढ़ते हैं? मैंने कहा, यहां मुद्दा मैं नहीं हूं। मैंने कहा, आइए इस बारे में बात करते हैं और समझते हैं यहां क्या हो रहा है। महीने में एक बार, यानी वो साल में 12 बार पूरी बाइबल पढ़ रहा है। इस स्थान पर हम में से कुछ लोग अभी भी अक्टूबर में लैव्य व्यवस्था में हैं और ये हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी बाइबल कैसे पढ़ी जाए। महीने में एक बार मैं सुन रहा हूं और उस बस यात्रा से मैं देखने लगा कि इससे उस युवक से बस वहां तक की 2 घंटे की यात्रा से मेरा नजरिया बदल गया है। मैंने सोचा कि मैं प्रार्थना के लिए जा रहा था, लेकिन परमेश्वर मेरे हृदय में कुछ करने जा रहे थे, परमेश्वर के वचन के साथ। और यह कि मैं न केवल बाइबल पढ़ने की यात्रा शुरू करूंगा, बल्कि इस बाइबल से प्यार करने की भी। और वही बदलाव हुआ और मुझे उसका एहसास होना शुरू हो गया है जो A.W. टोजर, महान मसीही लेखकों में से एक, ने कहा था, जो मुझे मेरी बाइबल से दूर रखता है वो मेरा दुश्मन है। जो कुछ भी मुझे मेरी बाइबल से दूर रखता है वो मेरा दुश्मन है, चाहे वो मुझे कितना भी निर्दोष क्यों न लगे, जो मुझे इस पुस्तक से दूर रखे। इसलिए जब मैंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता दी, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं इसी विषय में बात करना चाहता हूं। पुस्तक से कहीं बढ़कर है, वहां कुछ सामर्थ्य है और ये कि मसीह की देह गायब है। हमारे पुलपिट भी परमेश्वर के वचन का प्रचार करने से चूक रहे हैं। पिछले सप्ताह वॉशिंगटन DC में हमारे कई कर्मचारी हमारे जनरल ओवरसीयर पास्टर कार्टर कार्नलन के साथ शामिल होने गए थे जब वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे जिसका नाम था नेशनल गैदरिंग फॉर प्रेयर एंड रिपेंटेंस।
ये एक सच्ची प्रार्थना सभा थी, क्योंकि अगुए हमारे राष्ट्र के लिए विश्वासियों के रूप में मन फिराने, एक कलीसिया के रूप में मन फिराने यहां तक आए थे। ये 2 घंटे की प्रार्थना सभा थी जिसमें हम एकत्रित हुए। संभवतः वहां घटित महत्वपूर्ण बातों में से एक जिसने हमें उम्मीद दी। पास्टर कार्टर और मैं कल उस प्रार्थना सभा में इसके बारे में बात कर रहे थे। और दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारे लिए आपको यह बताना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का हर जगह एक गवाह होता है। हमने देखा कि 30 यूएस के कांग्रेसी उस प्रेयर मील पर आकर प्रार्थना कर रहे थे, और उनमें से हर एक ने प्रार्थना की। कुछ रो रहे थे, कुछ शास्त्रांशों की प्रार्थना कर रहे थे। इससे मुझे आशा मिली कि वॉशिंगटन डीसी में परमेश्वर का एक गवाह है। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि दोस्तों, आप समाचारों में जो कुछ देखते हैं उसके बावजूद परमेश्वर के पास उनके दानियल, उनके यूसुफ और उनके एस्तर हैं, जो ठीक वहीं कांग्रेस में रोपे गए हैं। तो हमारा दिल बस खुशी से झूम उठा जैसे ही हमने देखा कि कैपिटल हिल पर उनका एक गवाह है। लेकिन एक और बात जिसने मुझे चुनौती दी, ये बाइबल के म्यूजियम में हुआ। और इस बीच जब हम वहां थे, यह अद्भुत गहना, वो खजाना वॉशिंगटन डीसी के बिल्कुल मध्य में था, जो दर्शाता है, मेरा मतलब है असल में व्हाइट हाउस में, कैपिटल के ठीक आसपास। और वहां वॉशिंगटन स्मारक में वो सुंदर भव्य संग्रहालय जिसे बाइबल का म्यूजियम कहा जाता है। जी हां, द म्यूजियम ऑफ द बाइबल। और 6 मंजिलों में इसे देखना, यानी इतिहास और बलिदान जो सदियों से चला आ रहा है, उस महान पुस्तक के लिए, वो पुस्तक जो सभी पुस्तकों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। टिंडेल से विक्लिफ तक, गुटेनबर्ग से लूथर तक, उन बलिदानों को देखना जिन्हें बाइबलों ने वहां प्रस्तुत किया, उन पुरुषों को जिन्होंने अपना जीवन दिया, उन महिलाओं को जिन्होंने अपना जीवन दिया है और बलिदान दिया है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में थाम सकें, एक पुस्तक से कहीं बढ़कर। और मैं इसे देखता हूं और सोचने लगता हूं, और थोड़े ही समय में हम वहां थे। इसने मेरे हृदय को आज यहां इस विषय पर बोलने के लिए प्रज्वलित किया, और मैं दिखाना चाहता हूं इन अगले कुछ क्षणों में तकरीबन वैश्विक नजरिए के अगुए के रूप में परमेश्वर के वचन के महत्व के बारे में आपसे बात करने से बेहतर कोई जगह नहीं थी। और यीशु के लिए इसका जो अर्थ था, उससे बेहतर शुरुआत करने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं जहां से मसीह ने शुरुआत की थी। क्योंकि उनकी सेवकाई के आरंभ में और उनकी सेवकाई के अंत में वो शत्रु को हराने के लिए बाइबल की सामर्थ दिखाने से शुरू करते हैं, और इससे समाप्त करते हैं। इस बाइबल की सामर्थ मन को उत्तेजित करने की है कि ये एक पुस्तक से कहीं बढ़कर है। यानी कि बाइबल, मुझे यही एहसास होने लगा है, बाइबल लड़ती है और बाइबल मन को उत्तेजित करती है। मत्ती 4 के निर्जन प्रदेश से लेकर इम्माउस के रास्ते की यात्रा तक लूका 24 में, जो दिलों में आग लगा देती है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे सभी बड़े दुश्मनों के विरुद्ध लड़ती भी है। यही कारण है कि शत्रु इस वचन को हमसे दूर करने के लिए जो भी कुछ कर सकता है करेगा, यहां तक कि नुकसान न देने वाली चीजों से भी। यीशु की सेवकाई हथियार से शुरू होती है और आग से समाप्त होती है। हमें इफिसियों की पुस्तक में याद दिलाया गया है कि यह बाइबल एक पुस्तक से कहीं बढ़कर है, यह एक हथियार है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए। जब प्रेरित पौलुस ने हमें इफिसियों 6:17 में परमेश्वर के कवच के बारे में बताया, तो वो कहते हैं कि उद्धार का टोप ले लो। और ये दिलचस्प है कि उद्धार के ठीक बाद वो कहते हैं, फिर मैं चाहता हूं कि आप सीधे आत्मा की तलवार की ओर जाएं, जो है परमेश्वर का वचन। देखिए, उसकी ओर देखिए जरा। वो कहते हैं, मुझे उन लोगों को लेना है जिन्होंने उद्धार का अनुभव किया है और वचन को उनके जीवन का हिस्सा बनाना है। ये इफिसियों 6 में कवच की सूची का एकमात्र हिस्सा है जो रक्षा के लिए नहीं है। ये एक आक्रामक हथियार है जो परमेश्वर हमें देते हैं। उस वचन में शब्द कैसे बन जाता है, कैसे परमेश्वर का वचन बस एक पुस्तक होने के बावजूद आत्मा की तलवार कैसे बन जाता है, ऐसा कैसे होता है? या एक और सवाल जो हम पूछ सकते हैं कि आप अपनी बाइबल को हथियार में कैसे बदलते हैं, लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि दुश्मन शत्रु के खिलाफ। आखिर ये हमारे लिए वो कैसे बन जाती है? खैर, मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूं बस अगले ही कुछ पल में, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मत्ती अध्याय 4 पर चलें। मत्ती अध्याय 4 ये तब होता है जब यीशु स्वयं शैतान के सामने आते हैं, स्वयं शैतान के सामने, जिसे निर्जन प्रदेश में 3 प्रलोभनों के रूप में जाना जाता है, और परमेश्वर के वचन की सामर्थ। और मैं आपके साथ इसे साझा करना चाहता हूं कि ऐसा कैसे होता है। यह बस एक पन्ने पर के वचन नहीं है, यह पुस्तक से कहीं बढ़कर है, लेकिन सचमुच परमेश्वर के वचन आत्मा की तलवार बन जाते हैं। इस अध्याय में सुनिए क्या होता है। मत्ती अध्याय 4 वचन 1, बाइबल में लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वचन 2, और जब वो 40 दिन
और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी और परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो प्रभु के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जी हां। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और उसे मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उसने उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अभी अपने आप को नीचे गिरा दे। इस भाग को मिस मत करना। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि क्या इस बारे में बात करूं आपसे या ना करूं, लेकिन मुझे लगता है मुझे करनी चाहिए। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि यीशु कहते हैं कि यह लिखा हुआ है, पर क्या यह दिलचस्प नहीं है कि शैतान वापस आता है और यीशु को शास्त्रांश का हवाला देता है? देखो वो क्या है जो वहां पर लिखा हुआ है, वो शत्रु की ओर से है, वो यीशु की ओर से नहीं है, जिसका अर्थ यह है कि शत्रु इस पुस्तक को तोड़ना मरोड़ना जानता है। शत्रु जानता है कि इस पुस्तक को कैसे लेना है और शास्त्रांशों को तोड़ना मरोड़ना है और आपके विरुद्ध इस्तेमाल करना है। तो समझ लीजिए, अगर कोई कहता है कि यह लिखा गया है तो फिर उसे उसी तरह पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही लिखा गया है। और इसे सुनिए, वो कहता है, शैतान कहता है भजन संहिता 91 कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। वो कह रहा था, इस मंदिर से नीचे कूद जा, परमेश्वर तुझे बचाएंगे। और यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाया और उससे कहा, मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। इसकी ओर देखिए जरा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। एक सेकंड के लिए यहां देखिए प्लीज। ये अद्भुत है क्योंकि आप यहां प्रलोभन देखते हैं। मैं इसे नोट करना चाहता हूं। परमेश्वर ने पहले ही जो वादा किया है उसे देने के लिए आपको कई बार प्रलोभन दिया जाता है, लेकिन गलत तरीके से और गलत समय पर। क्या आप वापस वचन 8 पर जा सकते हैं? एक बार फिर से वचन 8 की ओर देखिए। वो कहता है, उसने उसे सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाया और यह है जो उसने कहा, उन्हें पाने का उपाय। वचन 9 है कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। क्या ये कमाल का नहीं है? जब आप पढ़ते हैं, हम इसे स्क्रीन पर नहीं लगाएंगे, पर जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि वो कहता है कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का है, सब कुछ उसका है। और ये नीचे कूदने से और शैतान की भक्ति करने से नहीं आने वाला था। ये क्रूस और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जरिए आने वाला था। ये है जो यहां होता है। और यीशु ने उससे कहा है, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मेरे ख्याल से इस शास्त्रांश की सामर्थ्य को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह देखना है कि निर्जन प्रदेश से ठीक पहले क्या हुआ था। यह अध्याय 3 के अंत में है। यीशु ने पानी से बपतिस्मा लिया और यहां जो दिलचस्प है वो ये है कि परमेश्वर के यीशु से बात करने के ठीक बाद शैतान यीशु से बात करता है। अध्याय 4 में शैतान की आवाज स्वर्ग खुलने के ठीक बाद आती है। मत्ती अध्याय 3 वचन 17 में इसे सुनिए मेरे साथ। मत्ती अध्याय 3 वचन 17। यीशु के बपतिस्मा लेने के ठीक बाद बाइबल में लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और जैसे ही परमेश्वर बोलते हैं, शैतान आ जाता है। और क्या यह दिलचस्प नहीं है कि पिता ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और शैतान कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यहीं पर शैतान जानता है, जब भी परमेश्वर आपसे कुछ कहते हैं, शत्रु हमेशा आएगा और उसे हर बार चुनौती देगा। यह है प्रश्न करना कि परमेश्वर ने क्या कहा। लेकिन क्या मैं आपको याद दिला सकता हूं कि इस शैतान को बनाया भी नहीं गया है। पीछे उत्पत्ति की पुस्तक में भी यही रणनीति थी, जब परमेश्वर आदम और हव्वा से बात करते हैं। इसकी ओर देखिए, शैतान के दर्ज किए गए पहले वचन ये रहे। शैतान के दर्ज किए गए पहले वचन सुनिए। अब यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, सर्प उनमें से सबसे धूर्त था। और वो यानी शत्रु, उस सर्प ने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने यह कहा? दोस्तों, उसने इसे उत्पत्ति में कहा, उसने इसे निर्जन प्रदेश में यीशु से कहा। और क्या मैं आपसे बस वादा कर सकता हूं, वो इसे 91 और ब्रॉडवे पर कहता है। हर बार जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जैसे ही आप उन दरवाजों से बाहर निकलते हैं, शत्रु आएगा। क्या सचमुच परमेश्वर के कहने का यही अर्थ है? क्या सचमुच परमेश्वर यही कह रहे हैं? वो हमेशा उस बात के विरुद्ध आएगा जो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। और इसीलिए हमें यह समझना होगा कि यीशु ने शैतानी आवाज से 3 बार लड़ाई कैसे की। 3 बार यीशु ने ये शब्द कहे, ये लिखा है। वो हर बार वापस परमेश्वर के वचन पर गए, क्योंकि यही आपका हथियार है। यही आपका हथियार है। यीशु शैतान के हर हमले से लड़ने के लिए वचन पर गए
और आप परमेश्वर के वचन से अधोलोक की आवाज से लड़ते हैं। जी हां, परमेश्वर के वचन से। इसी तरह आप अपने विरुद्ध आने वाले अधोलोक से लड़ते हैं। देखिए, यही वो चुनौती है जिसे बाइबल हमें इसके बाद देती है। यही है जिसकी चुनौती मैं आपको देना चाहता हूं, जो ऑनलाइन है, जो यहां आज बैठे हैं, वे जो यीशु में विश्वास करते हैं। जी हां, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। समय आ गया है कि अपने विश्वास को लें और गहराई में जाएं, यीशु के साथ अपने रिश्ते में गहराई तक जाएं। आप में से कुछ लोग आने वाले सप्ताहों में जल बपतिस्मा लेने जा रहे हैं और यह अच्छा है, लेकिन कुछ है जो उससे गहरा है। असल में यह यीशु की चुनौती है हर बार एक विश्वासी के लिए और अधिक गहराई तक जाने के लिए। सुनिए, विश्वास के बाद क्या आता है। बाइबल हमें बताती है, यीशु कहते हैं, मेरे वचन में बने रहना है। और मुक्ति तब आती है जब आप उनके वचन में बने रहते हैं। इसे सुनिए, यूहन्ना 8 का वचन 30। आपको इसे देखना होगा, क्योंकि जब वो यानी यीशु ये बातें कर रहे थे कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया, ये रहा वचन 31। तब यीशु ने उनसे जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, यदि वचन में बने रहोगे। और फिर वो आगे कहते हैं, और तब सत्य को जानेंगे और तब सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप समझे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं। यह कहने का निर्णय लेने के बाद आप क्या करते हैं? ये आप ही हैं जो अगला कदम उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर, मैं और गहराई में जाना चाहता हूं, आपके साथ चलना शुरू करना चाहता हूं। यही उनके वचन में बने रहने की चुनौती है, जो है यूहन्ना 8:31। उनसे जिन्होंने उनकी प्रतीति की, उन्होंने कहा, मेरे वचन में बने रहो। उस वचन में बने रहने का क्या मतलब है? ये रहा। असल में इस शब्द बने रहने का मतलब क्या है? अर्थ क्या है इसका? अर्थ है परमेश्वर को समय देना, इस वचन में समय बिताना। समय की लंबी अवधि होती है, बस केवल 1 सप्ताह में या 2 सप्ताह में एक सर्विस नहीं। ये परमेश्वर के साथ समय बिताना है। जिस दिन आप यीशु के पीछे पीछे चलें, आपको बस एक स्वाद मिला, लेकिन अब ये उसका और भी अधिक अनुभव करने के लिए है जो परमेश्वर के पास है, और केवल परमेश्वर का अनुभव करने के लिए नहीं, बल्कि उस स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए जिसे परमेश्वर हमारे जीवन में लाना चाहते हैं। जब मैं उनके वचन में बना रहूंगा, तब ये बन जाता है एक पुस्तक से कहीं बढ़कर। ये मेरी बाइबल को शत्रु के विरुद्ध एक हथियार में बदल देता है। जब हम इसमें बने रहते हैं, तो ये उस पाप के विरुद्ध लड़ता है जो अंदर आना है, उस प्रलोभन के विरुद्ध जो हमारे विरुद्ध आना है। ये हमें सशक्त बनाता है, हमें लैस करता है। आप इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि आपको पता है कि हम में से कुछ लोग किसी प्रलोभन के लिए ये लिखा है ऐसा क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हमने कभी इतना पढ़ा ही नहीं कि हम कह सके ये लिखा है। ये बस उपदेश सुनने से कहीं बढ़कर होना चाहिए। हमें हर एक दिन इस वचन पर अमल करना शुरू करना होगा। माय गुडनेस, यदि हमने अभी आपसे कहा कि हे, आपको करना ही होगा, तभी आपको हर 7 दिन में एक बार खाना खाने को मिलेगा, तो इस जगह दंगा हो जाएगा। माय गुडनेस, लेकिन हम यही करते हैं जब हम चर्च में जाते हैं और कहते हैं कि यही एकमात्र भोजन है जो हमें मिलता है, हमें हर दिन इस किताब से अपना पेट भरना है। और यहां मैंने यही सीखा है। मैं चाहता हूं कि आप लिख लें। बस मैं 1 सेकंड के लिए मैं आपसे उस बाइबल के बारे में बात करना चाहूंगा जो लड़ती है। यह मैंने सीखा है। इसे लिख लीजिए, बाइबल की हर एक पुस्तक में शैतान को हराने वाली सामर्थ है। मैं आपको इसे समझाना चाहता हूं कि बाइबल की हर एक पुस्तक शत्रु को हरा सकती है। मुझे इस पर विश्वास है। पास्टर टिम, आप इसे मत्ती से कैसे पाते हैं? मत्ती 4 से। यीशु ने कहा, ये उनके शब्द हैं, ये लिखा है। उन्होंने इसे 3 बार कहा, 3 बार। और यीशु का प्रत्येक ये लिखा है आया उसी पुराने नियम की पुस्तक से। यीशु वचन पर वापस गए, पुराने नियम से कुछ निकाला और शत्रु को हरा दिया। आप तैयार हैं? इसे सुनिए। वो कहते हैं कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वचन 7 ये लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। और फिर वचन 10 में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आप इसके लिए तैयार हैं दोस्तों? ये सभी तीनों वचन लिए गए हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक से, और आपको पता भी नहीं कि इसमें सामर्थ्य है। आप कोशिश कर रहे हैं, आप इससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं चलिए भजन संहिता और नीति वचन पर चलते हैं।
यहां जो अद्भुत बात है वो ये है कि सभी तीनों वचन आते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये अद्भुत है। यीशु ने हमें परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य दिखाई। यहां तक कि आप में से कुछ जो यहां किसी अनजान पुस्तक के लिए बैठे हैं, उन्होंने कहा क्योंकि ये मेरा वचन है, इसमें सामर्थ्य है। यहां तक कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी यीशु ने हमें बाइबल की सामर्थ्य दिखाई है। उन्होंने हमें दिखाया कि आप शैतान को व्यवस्था विवरण से हरा सकते हैं। आपको केवल भजन संहिता, नीति वचन और नए नियम की आवश्यकता नहीं है। आप उत्पत्ति से मलाकी तक, यशाया से यिर्मयाह तक जा सकते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि यह मेरा वचन है और मेरा वचन हर बार जीतता है। क्या मैं आपको बस बता सकता हूं कि सुनिए, मैं वहां गया हूं। उस बस यात्रा से चुनौती मिलने के बाद मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, यहां तक कि इसे पढ़ने के पहले ही क्षण। कितने लोगों ने कभी बाइबल पढ़ी है? आपने एक अध्याय पढ़ा है और आप कह रहे हैं क्या मुझे यह भी याद नहीं कि मैंने अभी अभी क्या पढ़ा था? क्या किसी ने ऐसा कहा है कि मुझे याद भी नहीं मैंने क्या पढ़ा? तो फिर वो कुछ कैसे कर सकता है? क्या मैं आपको बता सकता हूं? मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। जब आप पढ़ रहे हों और आप प्रेरणाहीन हों, रुकिए मत, यह अभी भी मूल्यवान है। तब भी जब आपको महसूस होता हो कि मुझे यह भी नहीं पता कि मैंने अभी क्या पढ़ा है और आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे इसे पार करूं, और मैं आपको चुनौती देता हूं, रुकिए मत, पढ़ना अभी भी काम कर रहा है। आपका क्या मतलब है पास्टर? मैं आपको इस तरह से समझाता हूं। मुझे याद है सिंडी और मैं बच्चों को ले जा रहे थे न्यूयॉर्क शहर से कनाडा तक की एक सड़क यात्रा पर, और हमने हाल ही में सर्विसेज का एक सप्ताहांत समाप्त किया था और हमारे पास कुछ दिन, तकरीबन एक सप्ताह की छुट्टी थी और हम कनाडा में दोस्तों के साथ समय बिताने जा रहे थे और न्यूयॉर्क शहर से गाड़ी चलाकर जा रहे थे। मैं बहुत थका हुआ था और किसी ने कहा ताकि तुम सो न जाओ। मैंने एक बार ऐसा किया था और मैंने ऐसा फिर कभी नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि किसी ने कहा, मैंने कहा मैं बस कॉफी पीऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा, 5 आवर एनर्जी आजमाओ। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा इस छोटी बोतल को। मैंने कहा मुझे कॉफी पीना है, बस काला कॉफी पीऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, ताकि आप परेशानी में ना पड़ें, इस 5 घंटे वाले एनर्जी ड्रिंक को आजमाइए। हम एक गैस स्टेशन पर रुके, मैंने उस छोटी सी बोतल को लिया। मैं बस कह रहा हूं, ये एक जूस के जैसी थी, मतलब एक कम्युनियन जैसी थी, और मैंने उस चीज को पिया और मैं यहां से बुल्गारिया तक गाड़ी चला सकता था। मैं बस आपको बता रहा हूं। और मैंने कहा क्या? सीरियसली? मैंने वो छोटी सी चीज पी ली और जो अद्भुत है वो है, मेरा मतलब है आपने इसे तुरंत महसूस किया। 5 आवर एनर्जी। असल में जब हम ये कर रहे हैं। ओके, यहां है मेरा दूसरा प्रश्न। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए पर मैं पूछूंगा, आप में से कितने विटामिन्स ले रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए, बोलिए कितने हैं जो विटामिन्स लेते हैं, चाहे वो ए हो, बी हो, सी या गुलाबी हो। यह असर करती है। कितने लोग वो विटामिन लेते हैं और अगर आपने वो लिया है तो महसूस किया है कि वो असर करता है? ओ, आप झूठ बोल रहे हैं। मतलब आप ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तो ऊर्जा से भरा हुआ हूं, मुझे ये नहीं चाहिए। आप ऐसा नहीं कहते। आप विटामिन लेते हैं, बस इतना ही। और अब मैं चाहता हूं कि आप ये समझे, जरा सुनिए, कि बाइबल 5 आवर एनर्जी नहीं है, ये विटामिन्स हैं। जब आप इसे महसूस नहीं भी करते हैं तब भी ये वो काम कर रही होती है जो इसे आपकी आत्मा की गहराई में करना चाहिए। जैसा कि आप में से कुछ लोग कह रहे हैं, खैर ये काम नहीं कर रही है, जब मैं इसे पढ़ता हूं मैं समझ नहीं पाता। ये विटामिन्स है, ये आपके सिस्टम की रक्षा कर रही है, ये आपको आपकी आत्मा के विरुद्ध आने वाली किसी वायरस से विरुद्ध ढाल रही है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसे पढ़ते रहिए। यह पुस्तक एक हथियार है, एक हथियार। यह हर समय आपकी मदद करेगी क्योंकि यह पुस्तक सामर्थी है। पर आपको इस पुस्तक के साथ समय बिताना होगा। किसी ने कहा परमेश्वर पक्षियों को खाना खिलाते हैं लेकिन वो खाना उनके घोंसलों में नहीं फेंकते। तो आपको इसके पीछे जाना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको इसे पाना होगा, मेहनत करनी होगी। इसके साथ आपको परमेश्वर को प्राथमिकता देनी होगी। आपको कहना होगा परमेश्वर मुझे यह पुस्तक खोलने दीजिए। और मेरे ख्याल से उनके लिए जो इसके बारे में गंभीर हैं, परमेश्वर उनके लिए ऐसा करते हैं। मैं आपको एक और विचार देना चाहूंगा लड़ाई के बारे में। यह मनों को उत्तेजित करती है। इसका क्या मतलब है? मुझे इस पर विश्वास है, यदि यीशु को शैतान को हराने के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता थी
तो आपको क्यों लगता है कि उसके बिना आप जीत हासिल कर पाएंगे? ईमानदारी से बताइए। यदि यीशु कहते हैं, यदि यीशु ने मिसाल कायम की, तो दोस्तों ऐसा मुमकिन नहीं कि आप अपवाद होंगे। यह असंभव है। वो कह रहे थे कि मैं अधोलोक के शासक लूसीफर से लड़ने वाला हूं, यहां तक कि राक्षसों से नहीं बल्कि लूसीफर से। और यीशु कहते हैं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि शैतान को कैसे परास्त करना है। और दोस्तों मैं ये कहने जा रहा हूं कि जब आप संघर्ष कर रहे हो और लड़ रहे हो, जब प्रलोभन व्यक्तिगत रूप से आपके दिमाग के खिलाफ आ रहा हो, आप संघर्ष करना शुरू कर रहे हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कुछ भी हो, ऑनलाइन या कुछ भी हो सकता है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप समझ लें, इसकी कोई मात्रा नहीं है किसी तरह की सलाह, उपदेश, चर्च में उपस्थिति कभी भी परमेश्वर के वचन का स्थान नहीं ले सकते। आप यूं ही चलते नहीं रह सकते हैं। खैर, मैं पॉडकास्ट सुन रहा हूं। यीशु कभी भी कोई नहीं कहता है कि यह पॉडकास्ट है, ये यूट्यूब पर है। बस बाइबल पढ़िए। मुझे परवाह नहीं कि आप इसे फोन पर पढ़ते हैं, आईपैड पर पढ़ते हैं, या फिर आप हमारी तरह बूढ़े हैं और आपके पास ये किताब है। परमेश्वर का वचन पढ़िए दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक मसीही जिसके पास वचन नहीं है वो सामर्थ्यहीन है। वो एक सामर्थ्यहीन मसीही है। जब मेरे ऑफिस में ऐसे लोग आते हैं जो संघर्ष कर रहे होते हैं, तो मैं हर बार एक प्रश्न पूछता हूं। यही प्रश्न हर बार जब कोई अंदर आता है और कहता है मैं संघर्ष कर रहा हूं इससे उससे, मैं काउंसलिंग में 40 वर्षों से अधिक समय से यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि मुझे वचन में अपने समय के बारे में बताइए, प्रार्थना के बारे में बताइए। दोस्तों मैं बस आपकी मदद करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको काउंसलिंग अपॉइंटमेंट से बचने के लिए मदद कर रहा हूं। ये है पास्टर पैट्रिक, आपका स्वागत है। ये रहा। सेवकाई के 40 से अधिक वर्षों में कभी भी किसी ने आकर यह नहीं कहा, आपको पता है मैं दिन में 1 घंटा वचन पढ़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, पर पॉर्न देखना बंद नहीं कर सकता। किसी ने कभी मुझसे ऐसा नहीं कहा। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 1 घंटा वचन पढ़ रहा हूं, 1 घंटा प्रार्थना कर रहा हूं और जुआ खेलना बंद नहीं कर सकता। या मैं और मेरी पत्नी वचन पढ़ेंगे और हम हर दिन एक साथ प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम इसे समझ नहीं पा रहे, हम तलाक चाहते हैं। मैंने कभी अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा, क्योंकि जब इसमें कुछ कमी हो जाती है तो मैं कह रहा हूं कि आप अपनी रक्षा प्रणाली खो देते हैं। आप वो चीज खो देते हैं जिससे लड़ने में परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यह परमेश्वर को प्राथमिकता देने का समय है। मैंने कई वर्ष पहले एक वादा किया था। मैंने कहा था कि इससे पहले कि मैं समाचार देखूं, इससे पहले कि मैं किसी ESPN, CNN, फॉक्स न्यूज या द न्यूयॉर्क टाइम्स को देखूं, इससे पहले कि मैं किसी और चीज को चालू करूं, मुझे किसी भी चीज से पहले वचन में जाना होगा। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले इससे प्राथमिकता देनी होगी मुझे। मसीही पुस्तकों से भी बढ़कर महान मसीही मिशनरी एमी कारमाइकल ने इसे इस प्रकार कहा था, अच्छी किताबों को बाइबल की जगह कभी ना लेने दें। उन्होंने कहा कि पेय कुएं से आता है, ना कि कुएं से बहने वाली जलधाराओं से। वो कुएं से आता है। दोस्तों यहां कुआं है, परमेश्वर के कुएं से पियो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप केवल इस पुलपिट से उपदेश ग्रहण करते हैं तो वो एक धारा है। कुएं के पास जाओ, स्रोत के पास जाओ, इस पुस्तक को अपने अंदर वास करने दो। यहीं से शुरू होता है, यही परमेश्वर कहना चाहते हैं। इस वाक्यांश की अब तक की सबसे अच्छी परिभाषा मैंने सुनी है, यह है गुनगुना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 से गुनगुना का मतलब यह है, मैं अभी भी परमेश्वर में विश्वास करता हूं, अभी भी करता हूं। अब और मैं उनके बारे में उतना उत्साहित नहीं हूं। मैं अभी भी परमेश्वर में विश्वास करता हूं, और बता दूं, जब भी मैं इसके करीब पहुंचता हूं मेरा मन उत्तेजित हो उठता है। ये वो प्रेरणाहीन दिन है, और मैं कह रहा हूं ये विटामिन्स हैं परमेश्वर, ये विटामिन्स हैं परमेश्वर, ये विटामिन्स हैं परमेश्वर, और मैं उत्तेजित होने लगता हूं। अमेरिका में चर्च के साथ जो हो रहा है उसमें बहुत ही खतरनाक क्या है। मैं एक गैर ईसाई, बहुत मुखर उदारवादी HBO राजनीतिक पंडित से पढ़ रहा था। बिल माहिर कहते हैं, वो आकलन कर रहे थे कि ईसाई कैसा महसूस करते हैं। यहां तक कि ये विश्वास करने वाला मूल्यांकन नहीं है, विश्वासी इस पुस्तक के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बाइबल एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस की तरह है। असल में इसे कोई नहीं पढ़ता है, वो बस नीचे स्क्रॉल करते हैं और कहते हैं मैं सहमत हूं। दोस्तों आइए इस किताब को पढ़ें, इस पुस्तक को हमारी आत्मा को उत्तेजित करने दें।
परमेश्वर को इस पुस्तक में कुछ करने दें, क्योंकि मुझे जरूरत है दोस्तों उन प्रलोभनों की जो हमारे विरुद्ध आते हैं, जो आपके विरुद्ध आते हैं, आपके कॉलेज के छात्रों के, आपके हाई स्कूल के छात्रों के विरुद्ध आते हैं। हमें इसकी आवश्यकता है, ये हमारे प्राण में लिखा हुआ है। पर कुछ लोगों के लिए ये कहने के लिए ये लिखा है, हमें जो लिखा है उसे पढ़ना होगा, और ये कहने के लिए कि परमेश्वर हमारी मदद कीजिए जब हम समझने लगते हैं कि आप हमसे क्या कह रहे हैं, और ये मेरा अनुभव है। जब हम समाप्त करने के लिए तैयार हों, इसे लिख लीजिए, बाइबल नीरस है। जब मैं नीरस हूं, जब मेरा आध्यात्मिक जीवन नीरस है, तो बाइबल नीरस है। इसका कोई मतलब नहीं जब मैं नीरस हूं। दोस्तों, मैं बस इसी समय आपको बता रहा हूं, एक एहसास होता है जब मैं मसीह में जीवित हूं, जब परमेश्वर आगे बढ़ रहे हैं, जब मैं यीशु से अधिक कुछ नहीं चाहता हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं, यह वचन शुरू होता है, यह कई गुना बढ़ता है। जितना मैं उन्हें लिख सकता हूं, उससे कई अधिक तेजी से यह गहराइयों को प्रकट करता है। लेकिन जब मैं निरस होता हूं, तो इसका इतना मतलब नहीं रह जाता। नीचे स्क्रॉल करता हूं और बस क्लिक करता हूं, मैं सहमत हूं। पिछली रात मैं आपके लिए प्रार्थना करना समाप्त कर रहा था, आज सुबह के लिए प्रार्थना कर रहा था जब हम तैयार हो रहे थे। मैंने अपने अपार्टमेंट की खिड़की के बाहर न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट के सायरन की आवाज सुनी, ठीक वैसे ही जैसे हमने कुछ मिनट पहले सुना था। सायरन बजते हुए सुना था, और ये हर बार आपको खड़े होकर खिड़की से बाहर देखने पर मजबूर कर देती है। मैं फायर ट्रक देखना चाहता हूं, और मैं देखना चाहता हूं कि कहीं कोई धुआं तो नहीं, और यह भी कि कहीं मुझे इवैक्यूएट करने की जरूरत तो नहीं। और आप एक तरह से देख रहे हैं, और इसलिए आप उन्हें पास से सुनते हैं, और आपके अंदर कुछ ऐसा है जैसे मानो कहने के लिए कि आग को किसी विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है, किसी एडवर्टाइज की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको इसे सुनाना चाहता है, यह देखने के लिए कि यह कहां जा रहा है, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये जॉन वेस्ली हैं जिन्होंने इसे कहा। वो कहते हैं, परमेश्वर के लिए आग में जलो और लोग आकर तुम्हें जलते हुए देखेंगे। बस परमेश्वर के लिए जलो, लोग आएंगे। किसी विज्ञापन की जरूरत नहीं, किसी विज्ञापन की जरूरत नहीं। परमेश्वर के लिए जलो और लोग कहेंगे कि तुम्हारे बारे में कुछ अलग है। दोस्तों, जी हां, इसके बिना आग नहीं है, कोई आग नहीं है। चलिए मैं आपको इसे समझाना चाहूंगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, उस सायरन ने मुझे आग के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो यीशु ने पुनरुत्थान के बाद जलाई थी, यरूशलेम से 7 मील बाहर। बाइबल में दर्ज है कि यीशु के मुर्दों में से जी उठने के ठीक बाद यरूशलेम के 7 मील बाहर आग लग गई थी। और यहां है अच्छी खबर, गौर से सुनिएगा कि किसी भी इमारत में आग नहीं लगी, किसी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंची, ना ही किसी की जान गई और किसी तरह का कोई नुकसान हुआ। गौर से सुनिएगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि अम्माउस के रास्ते में 2 लोगों के मन उत्तेजित हो उठे जब उन्होंने यीशु को परमेश्वर के वचन के बारे में बात करते हुए सुना। कुछ घटित हुआ जब यीशु ने शास्त्र वचनों को समझाया, उसकी व्याख्या की इस पुस्तक में। उनके अंदर आग लग गई। और अजीब बात यह है, अजीब बात जो आपको पता है, पुनरुत्थान के बाद, इस मुठभेड़ के बाद, इस अग्नि से आमना सामना करने के बाद जो आग लगी हुई थी, इन 2 व्यक्तियों जुका और डेरोन से मिले। उनमें से केवल एक नाम मिलता है। वो केवल 11 शिष्यों से मिलने जा रहे थे। उससे पहले वो इन 2 व्यक्तियों से मिले थे, क्योंकि यहूदा इसका हिस्सा भी नहीं था। और इससे पहले कि वो ऊपरी अटारी में जाएं और अपने शिष्यों से कहे कि मृतकों में से मैं जी उठा हूं, उनका एक मिशन था। इससे पहले कि मैं ऊपरी अटारी में पहुंचूं, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार 2 लोगों के मन को उत्तेजित करना है। वो उनका मिशन था। रास्ते में वो शिष्यों को बता रहे थे कि वो लोगों से बात करने जा रहे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब वो अम्माउस के रास्ते पर थे, उन्होंने आग लगा दी। यीशु ने उनके मन उत्तेजित कर दिए। बाइबल में जब उन्होंने उन्हें परमेश्वर का वचन समझाया, लूका 24 में, चलिए मैं आपके लिए लूका 24 पढ़ता हूं। इसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। और उन्होंने आपस में कहा, ये यीशु की ऊपरी अटारी में जाने के ठीक बाद की बात है कि जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई कि जब वो हमें पवित्र शास्त्र का अर्थ समझाता था,
तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न न हुई? दोस्तों, यह पुस्तक बस हमारे लिए लड़ती ही नहीं है, यह हमारे मन को भी उत्तेजित करती है। जब मैं आपको बता रहा हूं, जब एक कलीसिया ने स्वयं को गुनगुनेपन में पाया, सुनिए, मैं पास्टर्स, लीडर से कह रहा हूं कि परमेश्वर के वचन पर लौटिए, मन में उत्तेजना पैदा कीजिए, पर वापस आइए, परमेश्वर को हमें शास्त्र वचन समझाने दीजिए। यह अद्भुत था, यही बात उनके मन को उत्तेजित कर देती है। यह अद्भुत था, यही बात उनके मन को उत्तेजित कर देती थी। आप जानते हैं, मैं इसे केवल एक साइड नोट के रूप में कहना चाहता हूं। इससे पहले कि हम यहां बंद करें, उनके मन में उत्तेजना पैदा हो गई। ये दो यहूदी व्यक्ति, हम उनमें से केवल एक का नाम जानते हैं। बाइबल के वचन 27 में लिखा है, ये स्क्रीन पर नहीं है, लेकिन लूका 24:27 में इसमें लिखा है, मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। मूसा से आरंभ करके ये उत्पत्ति है, निर्गमन, गिनती और व्यवस्था विवरण। उसे याद रखिए, यही वो पुस्तक है जो शैतान को हराती है, जिसके पन्ने आप पलट देते हैं और सभी भविष्यवक्ताओं पर वो नजर डालने लगता है। यर्मिया और यशाया, सभी बड़े और छोटे भविष्यवक्ता, दानियल और हौसे से लेकर मलाकी, सभी भविष्यवक्ताओं पर नजर डालने लगता है। और ये अद्भुत है, उनके मन में उत्तेजना पैदा हो गई, कुछ नया सीखने से नहीं, बल्कि पुराने नियम को ताजगी भरी नजरों से देखने से। ये दोनों व्यक्ति शास्त्र वचनों से अपरिचित नहीं थे, ये यहूदी थे, वो उस पुस्तक को जानते थे, पुराने नियम से पूरी तरह से परिचित थे। पुराने नियम से वो इतने परिचित थे, उन्होंने इस पुस्तक का अध्ययन बचपन में किया था। वो व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को जानते थे, वो मूसा और भविष्यवक्ताओं के लेखन को जानते थे। लेकिन किस बात ने उन्हें उत्तेजित किया? यहां बात आती है कि वो वचन नहीं थे, बल्कि वचनों के पीछे का व्यक्ति था, यानी यीशु उनके साथ मौजूद थे। यीशु वहां उनके साथ थे, जो बस मुझे बताता है कि यदि आपका यीशु के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो ये वचन है। यदि आपका यीशु के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो ये केवल शब्द हैं। जब तक मसीह आपके अंदर नहीं है, तब तक आपको उत्तेजित नहीं किया जा सकता है। फिर वो मसीह जो इन वचनों के पीछे है, इसे समझाना शुरू कर देते हैं और अचानक हमारा मन उत्तेजित होने लगता है कि यहां कुछ तो है। ऐसा क्यों है कि जब मेरी पत्नी सिंडी ने अपना हृदय प्रभु को दे दिया, जब मैंने उसके साथ सुसमाचार साझा किया, तो वो घर चली गई, उसे उद्धार मिल गया। और अचानक मेरी पत्नी, जो एक बैंक में काम करती है, लोन डिपार्टमेंट में, और इस बीच जब वो बैंक में थी, तब परमेश्वर ने उसके मन को उत्तेजित करना शुरू कर दिया। उसने इस पुस्तक को दिन में 3 घंटे पढ़ना शुरू किया। आखिर वो क्या है? उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं कि तुम मेरे चेले ठहरोगे यदि तुम इस वचन में बने रहो। और इतना ही नहीं, यदि तुम इसमें बने रहो तो वो यही कहता है 8:32, तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको स्वतंत्रता चाहिए, विश्वास कीजिए, आपको स्वतंत्रता चाहिए, तो वचन में बने रहिए। आपको स्वतंत्रता चाहिए, मैं आपको बता देता हूं, यह आपके मन में हो सकता है। इसे इस तरह समझाना चाहूंगा, मुझे कहने दीजिए। मैं समय का अच्छा इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां तक कि आप अपनी कुंजियों तक भी नहीं पहुंचते और इसे घुमाते भी नहीं हैं। मैं नॉर्वे, बेल्जियम को जानता हूं। परमेश्वर के वचन से उत्तेजित मन एक सामर्थी हथियार है। आपका क्या मतलब है पास्टर? मैं बताता हूं। मैं इस लेख को लोगों के इस समूह पर पढ़ रहा था, विशेष रूप से पश्चिमी तट पर, जो कहलाता है हॉट शॉट्स के लोग वो लोग हैं जो जब जंगल में आग लगती है, वो खास तौर से प्रशिक्षित फायरमैन होते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जंगल की आग मैदान और जंगल को नष्ट करना ना शुरू कर दे। और खास तौर पर पश्चिमी तट पर, विशेष रूप से कैलिफोर्निया, और वे उन्हें कहते हैं हॉट शॉट्स। उसका नाम है हॉट शॉट्स। और उनके पास लोग हैं, और ये आदमी, ये अच्छा था, उन्होंने कहा एक तरीका है, मेरा मतलब है आपने इसे देखा है, वे हवाई जहाज से आएंगे और पानी गिराएंगे, वो सब चीजें गिराएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि ये एक तरीका है जिससे जंगल की आग रोक सकते हैं। केवल एक तरीका। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ऐसा लगता है जिन तरीकों से हम इससे लड़ते हैं, उनमें से एक है जवाबी हमला करना। इसका क्या मतलब है? आग लगने से पहले इसका जवाबी हमला क्या होता है? जमीन को जला देना। वो उसमें आग लगा देते हैं
क्योंकि जब आग लगती है तो आप उस पर काबू नहीं पा सकते हैं। इसमें पहले ही आग लगा दी गई है। उन्होंने इसे पहले ही जला दिया है और वो नहीं जला सकते। उस आग को जलाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं समझ गया। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ये लेख पढ़ा और मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत उत्साहित हो गया, क्योंकि मैं कह रहा हूं इसीलिए आप हमारे मन को उत्तेजित कर रहे हैं कि जब शत्रु वासना या लालच या इन चीजों से आग लेकर आता है तो आप बस इतना ही कह सकते हैं कि वो आग आपको छू भी नहीं सकती, कि आप पहले से ही जल रहे हैं। आप पहले से ही मेरे साथ जल रहे हैं। आप पहले से ही कुछ कर रहे हैं। आग पहले ही लग चुकी है। वो जंगल की आग आपको ढूंढ नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ में पहले ही इस पुस्तक से आग लगा दी है। परमेश्वर ने मुझ में पहले ही इस पुस्तक से आग लगा दी है। हालेलुया! मेरे साथ खड़े हो जाइए। देखिए, जब आपके वचन से आपके मन में आग नहीं लगी हो तो अन्य चीजें अंदर आएंगी और इसे उत्तेजित करेंगी। अब आप मुझसे यह मत कहिए कि आप प्रलोभन को नहीं हरा सकते हैं। मुझसे यह मत कहिए कि आप विजयी नहीं हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यह पुस्तक आपको उत्तेजित करती है, और जब आग आप पर आती है तो आप कह रहे होते हैं आग, यहां कुछ नहीं, क्रोध, वासना, दुख, तुम इसे यहां नहीं पा सकती हो। मैं पहले ही जल रहा हूं। मैं पहले ही यीशु के साथ जल रहा हूं और उन्होंने मेरे दिल में आग लगा दी है। मैं आपको चुनौती देना चाहूंगा। पहले इस वचन को सुनिए। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझ जाती है। यह आपकी बाइबल में है। मुझे नहीं पता था, पर पढ़िए, ये वहां है। ये लकड़ी है। पवित्र आत्मा नीचे आता है। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी मैं इसे पढ़ता हूं तो मैं इस आत्मा में आग सुलगाता हूं, और स्वर्ग को बस इतना करना है कि नीचे आना है और सुधारना है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे आपकी जरूरत है। गायक मंडली की, संगीतकारों की, किसी ऐसे की जो इस पुलपिट से बोलता है। मैं बस आपको कुछ बताना चाहूंगा। हमारा वरदान हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। आप सबसे महान उपदेशक, सबसे महान गिटार वादक या ढोल वादक बन सकते हैं, महान गायक मंडली के सदस्य बन सकते हैं। उससे हमें उद्धार नहीं मिलेगा। हमें तो लकड़ी चाहिए और स्वर्ग से आग उतरेगी। आपको वचन में रहना होगा। 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 सुनिए, किसी ने कभी नहीं कहा कि जब वे अपनी मृत्यु के करीब आते हैं तो मर जाते हैं। मैंने बाइबल बहुत अधिक पढ़ी है। जी हां, मैंने पढ़ी है। मैंने कई लोगों को अपने अंतिम पलों में देखा है और किसी ने यह नहीं कहा मैंने बहुत प्रार्थना की है, मुझे और टीवी देखना चाहिए था। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। इसे पश्चाताप का दिन मत बनाइए। लकड़ी ले आइए, उस आग को जलाइए, चुनौती स्वीकार कीजिए, चर्च को दीजिए, इस वचन को प्राइम टाइम लेने दीजिए, इसे एक हथियार बनने दीजिए, इसे अपने दिलों में आग लगाने दीजिए, इसे आपके लिए लड़ने दीजिए। और अंत में, जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, उसके लिए मैं इस बात से सहमत हूं। आखिरकार मैं सहमत हूं। आपको बस शास्त्र वचनों को सुनना है, उन्हें स्क्रीन पर देखना है, और कोई चीज है जो आपके दिल और आत्मा से बात करना शुरू करने लगेगी। मुझे विश्वास है, मेरा एक मित्र है जो लेबनान में एक इमाम था। वो व्यक्ति जो लेबनान में दिन में कई बार प्रार्थना के लिए बुलावा भेजता था, मुझे आमंत्रित करता था, और उसने कहा कि किसी मिशनरी ने उसे एक बाइबल दी थी। उसे इसे अलग से छिपाना पड़ा, लेकिन वो इसे हर दिन पढ़ता था, और हर दिन वो इसे पढ़ता था। उसने कहा कि वो उसके अंदर आग की तरह थी। जब तक कुछ नहीं आया तब तक एक आग की तरह उसके अंदर थी वो, क्योंकि वो जानता था कि वो पुनर्जीवित यीशु थे और ये कि कुछ हो रहा था। वो कहते हैं कि मुझे इसे छोड़ना होगा। मुझे पता चला कि मूल रूप से उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसने पुनर्जीवित यीशु को पाया और महसूस किया कि ये पुस्तक कुछ ऐसा करती है जो कोई अन्य पुस्तक नहीं कर सकती। हम तब बात करेंगे जब हम अक्षर बी तक पहुंचेंगे, यानी बाइबल पर आज आपके लिए मेरी चुनौती है,
परमेश्वर का वचन आपका जीवन बदल सकता है। वो ये कर सकता है। वो जो आज भारत से देख रहे हैं या फिलीपींस से, वो जो जापान से देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। रशिया, मेरी बात ध्यान से सुनिए। स्वीडन, बेल्जियम, सुनिए। ये वचन अभी आपके दिल की बात कर रहा है। इसी वक्त दक्षिण अफ्रीका में, केन्या से, इस समय मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इसी समय आपके हृदय को छूने वाले हैं। ये वो वचन नहीं है, ये वो वचन नहीं है जो उन्हें स्थापित करता है। ये वचन के पीछे का व्यक्ति था जो स्थापित करता है। उन्होंने वो बोला और अचानक, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है। सुनिए दोस्तों, इसे आप अभी पढ़ना शुरू नहीं कर रहे हैं। ये आप हैं जिनके अंदर यीशु है, जो हम में आग लगा रहे हैं। वो इसे समझाते हैं, वो इसे बताते हैं, और आज आपके साथ ऐसा हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हर सिर ऊपर उठ जाए, हर आंख ऊपर उठ जाए। वे जो दुनिया में ऑनलाइन देख रहे हैं, वो हर एक मसीह जो इस स्थान पर है, वो हर व्यक्ति, मैं यीशु के पीछे पीछे चल रहा हूं, लेकिन मैं इस साल एक नई वाचा बांध रहा हूं कि यह किताब मुझ में आग लगा देगी। इस वर्ष ये पुस्तक एक पुस्तक से कहीं बढ़कर होने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ ऊपर उठाएं। ये साल मेरे लिए बदलाव वाला साल होगा। ऊंचा उठाइए, इसे ऊंचा उठाइए। बालकनी, घर में जो मुख्य मंजिल पर है। अगर आप अकेले बैठे और कोई आपको देख नहीं रहा, कोई बात नहीं, हाथ ऊपर उठाइए। ठीक है, अपना हाथ ऊपर उठाए रखिए। अपने बगल वाले व्यक्ति से कहिए, बेहतर होगा अगर आप ऐसा करें। और अपने बगल वाले दूसरे व्यक्ति की ओर देखिए और कहिए, मैं आपसे अगले सप्ताह पूछूंगा, अगले सप्ताह मैं पूछूंगा। जब हम आगे शुरू करेंगे जो सीरीज 26 हफ्ते की है, बाइबल में लिखा है कि शुरू से अंत तक वैश्विक दृष्टिकोण हम आपको लैस करने वाले हैं। और मेरा मानना है कि परमेश्वर आपके मन को उत्तेजित करने वाले हैं। परमेश्वर दिलों में आग लगाने वाले हैं। हम आपको उन दोनों सर्विसेज से लैस करने वाले हैं। और यदि आपको 10 बजे तक पर्याप्त लोग नहीं मिलते हैं, तो बस लोगों को लाने वाले के पास आए। हम ऐसा करने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। यीशु आपको स्वतंत्र करते हैं, और आज आपके भीतर वो घटित हो सकता है, यहां हो सकता है। आपके हृदय में आग लग सकती है जब मसीह अंदर आते हैं और आपको अंदर से बाहर तक बदल देते हैं। उस रिश्ते को कहते हैं नए सिरे से जन्म लेना। यह बस आपको स्वर्ग के लिए ही तैयार नहीं करता, क्योंकि यीशु ने कहा, यदि कोई नए सिरे से जन्म ला ले तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। परंतु यह आपके अंदर इस समय आग लगा देता है। आपका दिल उत्तेजित हो रहा है इस समय, सच्चा जीवन। और यदि आप इस स्थान पर हैं और आप कहते हैं, मैं चाहता हूं मेरा जीवन बदल जाए पास्टर टिम, तो ये कोई चर्च नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम आज गा सकें। और ये यीशु ही होंगे जो आपके अंदर आएंगे और अंदर से लेकर बाहर तक बदल देंगे आपको। धर्म कहता है कि रविवार को 2 घंटे उपस्थित रहो। और दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे ही आप यहां से निकलेंगे, वो आवाज बाहर आपका इंतजार कर रही होगी। और मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर आज मसीह हो, ताकि जब आप इस इमारत से बाहर जाएं तो अचानक वो आवाज कहे, ये कुछ भी नहीं है, ये बस एक धर्म है। आप कह सकते हैं कि ये लिखा है कि शैतान केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने ही आता है, परंतु यीशु इसलिए आते हैं कि मैं जीवन पाऊं और बहुतायत पाऊं। इसी बात के लिए आज मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आज आप बहुतायत से पाएं। ये लिखा है, ये लिखा है। आज अपने मन को उत्तेजित करें, बशर्ते वो आपके अंदर हो। आपको अपने पास रखना होगा, आपको इसकी आवश्यकता है। आप किसी चर्च में नहीं, मसीह में हैं। और यदि आप आज ये चाहते हैं तो सबके सिर ऊपर उठ जाएं। चारों ओर जहां तक मैं देखता हूं, मैं वो नए सिरे से जन्मने वाला रिश्ता कैसे पा सकता हूं? गौर से सुनिएगा। और हमारे पास वो सभी स्थितियां हैं जो पाप कहलाती हैं, और हम इसे स्वयं ठीक नहीं कर सकते। परंतु परमेश्वर ने 2000 साल पहले अपने पुत्र को भेजकर पापपूर्ण स्थिति को ठीक कर दिया। मैं किसी वादे, नुस्खे या कार्यक्रम के जरिए इसे ठीक नहीं कर सका। मैं इसे स्वयं ठीक नहीं कर सका, लेकिन मसीह ने ठीक कर दिया। मेरे लिए क्रूस पर मरना, उस मौत से मरना जिससे मुझे मरना चाहिए था, और आज वो मौत, वो विश्वास करना और वो मेरे स्थान पर आए और मरे और मुझे बदल सकते हैं वो। और फिर ये कहना कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी जिंदगी में रहें, मैं चाहता हूं कि आप प्रभु बने। मैं आपको प्रभु के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। ये नए सिरे से जन्म लेने की शुरुआत है। सुनिए, क्योंकि तब तक वो आपको अपने वचन पर कायम रहने की चुनौती देंगे। जो कोई भी विश्वास करता है वो वचन में बना रहेगा, यूहन्ना 8:30, 31 और 32। तो जब विश्वास हो जाता है कि मैं वचन में बना हूं, तब सत्य मुझे स्वतंत्र करता है। केवल सत्य। हर सिर ऊपर उठ जाए, वो हर आंख जो चारों ओर देख रही है, मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप कौन हैं।
आज आप यहां पर हैं और कहते हैं पास्टर टिम, जब आप नए सिरे से जन्म लेने की प्रार्थना करते हैं तो मैं शुरू करना चाहता हूं एक रिश्ता। मैं आज परमेश्वर के साथ एक यात्रा शुरू करना चाहता हूं। मुझे आज परमेश्वर के साथ सब कुछ ठीक करने की जरूरत है। मैं आज मसीही बनना चाहता हूं। जब आप नए सिरे से जन्म लेने वाली प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन, बालकनी में, मुख्य मंजिल पर, तो क्या आप मुझे साथ रखेंगे? हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर सिर ऊपर उठ जाए, आंखें चारों ओर जो देख रही हैं ऊपर देखें। चलिए सिर ऊपर उठाकर आगे आइए। मैं देख सकता हूं आगे पीछे, पीछे वो जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएं, मेरे साथ कहें। वहां जो बालकनी में बैठे हैं मैं आपको देख सकता हूं। चलिए शुरू हो जाइए, सब मिलकर कहिए। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर ये कहेंगे। आइए मेरे साथ कहिए, हे प्रिय प्रभु यीशु, मेरा मानना है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरा विश्वास है कि क्रूस पर आपने मेरे पाप को और मेरी लज्जा को अपने ऊपर ले लिया और मेरे अपराध बोध को, और आप इसके लिए मरे। आपने मेरे लिए अधोलोक का सामना किया, इसलिए मुझे नहीं जाना पड़ेगा। आप मुझे स्वर्ग में जगह देने के लिए, एक मकसद देने के लिए और पिता के साथ एक रिश्ता देने के लिए मृतकों में से जी उठे। कमान मेरे साथ कहिए कि परमेश्वर मेरे पिता हैं, यीशु मेरे रक्षक हैं, पवित्र आत्मा मेरा सहयोगी है और स्वर्ग मेरा घर है। यीशु के नाम पर। और सभी लोग कहेंगे आमीन।